अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी कोरोना के मस्बत केसेस के हवाले से। जो पॉजिटिविटी देखी जा रही है, पॉजिटिव केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, रेशो ऊपर जा रहा है। 3.4% रिकॉर्ड किया गया है कराची के अंदर 24 घंटों के दौरान। 3,353 अफराद के टेस्ट किए गए हैं और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि हैदराबाद का रेशो इससे भी ज्यादा है। 11.94% जो है रिकॉर्ड किया गया, जबकि सिंध भर में मजमूई तौर पर कुल 4.61% ये रिकॉर्ड की जा रही है शरह, और 9 अफराद सिंध भर में बताए जा रहे हैं जो इंतकाल कर गए। अब ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दोबारा से वजूहात क्या है? हमने देखा था कि माजी के अंदर कुछ ठहराव आया था और कुछ कमी देखी जा रही थी इसकी सूरत हाल देखते हुए, जिसके बरक्स लॉकडाउन में भी नरमी की गई थी। इन्हीं तमाम सिनेरियोस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर फरहान, जानना ये चाहूँगा कि ये जो केसेस के अंदर एकदम से हमने देखा कि रेशो ऊपर जा रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि बेएहतियाती बढ़ती चली जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि कोविड चला गया है, अब लोगों ने मास्क भी नहीं पहनना छोड़ दिया है। और अगर गवर्नमेंट रिलैक्स कर रही है, स्कूल स्टार्ट कर रही है, सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही है, तो लोगों को शायद ये मैसेज मिल रहा है कि नौ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। जबकि गवर्नमेंट या एनसीओसी ये चाहती है कि इकोनॉमी भी चलती रहे और कोविड पे भी कंट्रोल रखा जाए। तो इकोनॉमी वाला पार्ट तो चल पड़ा, लेकिन जो एहतियात रखने वाला पार्ट था उसको लोगों ने जो है वो उसको इग्नोर कर दिया है। तो ये सबसे पहला डिजास्टर है। दूसरा ज़ाहिर है ये कि बाहर से जो ट्रैवलिंग है, जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, ये बड़ी हैरत की बात है कि बाहर जो टेस्ट करा के पाकिस्तान आते हैं, वहाँ पे भी चाहे डेवलप कंट्रीज हों लाइक अमेरिका, यूएई, वहाँ के टेस्ट भी कराची आके पे कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और वो यहाँ पे जो नंबर को बढ़ा रहे हैं। यानी वहाँ पे भी सही टेस्टिंग नहीं हो रही है बाहर के कुछ ममालिक में, या छोटी लैब जो मशरूम लैब्स बन जाती हैं वो भी इसमें एड अप कर रही हैं। तीसरी चीज़ ये आती है कि नंबर जो हैं वो तो सच्ची बात है कि इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वजह ये है कि अगर एक घर में किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो वो दूसरे लोग फिर टेस्ट नहीं कराते। वो समझते हैं कि अगर हमारे अंदर अलामात हैं तो एक आ गया तो सबके अंदर होगा। और जो चौथी सबसे बड़ी वजह ये आती है कि कोविड के चक्कर में जिस तरह से हर चीज़ को बिजनेस बना दिया जाता है, तो ऐसी बहुत सारी अताई लेबॉर्ट्रियाँ खुल गई हैं जो कि जैसे इंजेक्शन जो है रीयूज होते हैं, उस तरह से वो बीटीएम जो नाक में डालते हैं वो भी रीयूज हो रही हैं और वो भी अच्छा, बीमारी को फैलाने में काम जो है वो काम कर रही हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है जो आपने इंकशाफ किया इस चीज का। तो इन चीजों को, ये जो जाली लेबोरेटरीज की बात की, इनको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि ये तो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो लेबॉर्ट्रियां हैं, जैसे आपने सुना होगा अताई डॉक्टर हमारे यहाँ 60% से ज्यादा तो अताइयत है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डॉक्टरों का। जाली डॉक्टर्स जो हैं उसी तरह से अताई लेबॉर्ट्रियां खुल गई हैं और एक एक शख्स ने 4-4, 5-5 नामों से लेबॉर्ट्रियां खोलती हैं, और उसमें अगर एक ब्लैक लिस्ट होती है तो वो बाकी 3 नामों से कर रहे होते हैं। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और ये ना सिर्फ की बीमारी फैलाने में शामिल है। अच्छा, फिर कुछ लेबॉर्ट्री हैं जो टेस्ट कर रही हैं लेकिन उनका वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो काम भी कर रही हैं तो ऐसी वो कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है उनका कि एनसीओसी को एदाद शुमार दिए जा सकें। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी है, और पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात हो रही है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, सिरिंजें पहले रीयूज होती थी, कितनी जगहों पे अभी भी पाकिस्तान में, सिंध में यस। रीयूज हो रही होती है सिरिंजें। उसी तरह से नाक में डालने वाला, जैसे मैंने गुजारिश करी, बीटीएम, वो भी रीयूज हो रहा है। ये तो टेस्ट ही नहीं करती हैं लेबोरेटरियां, और इस तरह से वो इसको बीमारी को फैलाने में शामिल हो रही डॉक्टर हैं। फरहान, आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो अताई लेबोरेटरीज की आपने निशानदेही की, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि ऑब्वियसली फिर जब ये टेस्ट करते होंगे, इनकी टेस्ट की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? किसी पॉजिटिव बंदे को ये नेगेटिव दिखा देते होंगे? ये तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और ये खास तौर पे जो ट्रैवलिंग करते हैं कराची से या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उसमें ये लोग काम करते हैं। जो पैसेंजर ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर, दो कैटेगरीज हैं इस वक्त टेस्ट जो हो रहे हैं। एक तो बीमार लोग टेस्ट करा रहे हैं या अपनी तशखीस के लिए करा रहे हैं। ये लेबॉर्ट्रियां 2000, 1000, 3000 जो वो पैसे देते हैं उसको ले लेती हैं। टेस्ट वेस्ट तो वो करती नहीं है, और कभी कभार वो ऐसा करती हैं कि एक खानदान में देखा कि लोग परेशान हैं तो जानबूझ के नेगेटिव को भी पॉजिटिव दे देती हैं कि वो फिर पूरा घर उनसे आके टेस्ट कराए। दूसरा, एक तरफ ये जो ट्रैवलिंग के लिए ये लेबॉर्ट्रियां जो हैं वो क्या करती हैं कि पैसेंजर को भी नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, इनको भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, तो ये जो अपने आप को अप्रूव करा लेते हैं और फिर ये बगैर टेस्ट करे हुए नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, जो कि बाहर जाके पॉजिटिव आ जाती हैं।
इसी वजह से यूएई ने कम से कम एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने फिर एयरपोर्ट पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है कि दोबारा से टेस्ट कराया जाएगा यस। जो पैसेंजर्स दुबई जा रहे हों। तो ये वो हम जिन भी कर चीजों रहे की आप निशानदेही कर रहे हैं, इतना अहम ये टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया जाए। कम है, आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों एयरपोर्ट से भी पैसेंजर्स को वापस कर दिया गया था क्योंकि वो जाली सर्टिफिकेट, जाली कार्ड्स बनाए गए थे। अब ये पीसीआर टेस्ट की बात आ जाए, ये कोविड टेस्ट की बात आ जाए, ये जाली लेबोरेटरीज हैं, तो फिर लोग एतमाद किस पे करेंगे? पता कैसे चलेगा कि कौन सी अताई लेबोरेटरीज है, कौन सी जेन्युइन है? देखिए बात ये आती है कि नहीं बहुत अच्छा काम भी हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं हमारे अलावा भी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लोगों को पता है, लोग खुद शॉर्टकट लेना चाहते हैं या वो समझते हैं कि वो जैसे जैसे आपको कहते हैं ना कि क्या वजह है कि अताई डॉक्टर के पास जाया जाए जब अच्छा डॉक्टर भी मौजूद है। ये लोगों को आसान नुस्खे चाहिए होते हैं, बस बेसिकली वो सब चाहते हैं कि अगर अताई डॉक्टर के पास जाए वो 12 मेडिसिन लिख के दे और बस 5 मिनट में बंदा ठीक हो जाए, और वो स्टेरॉइड्स देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास काला जादू के भी लोग हैं जो कि बेसिकली इलाज कर रहे हैं, जाली हकीम भी हैं, जाली होम्योपैथ भी हैं। असल के पास तो लोग जाना ही नहीं चाहते, बस बातों में आ जाते हैं। एक साहब हैं जो शुगर पे लाके शुगर की ये बीमारी का इलाज करते हैं। तो ऐसी ऐसी किस्से तो पाकिस्तान में ही होते हैं। कोई बाबे आते हैं, टीवी कभी कभार ऐड दिखाता है कि एक साहब है जिनके पास हर चीज का इलाज है, एड्स का भी है, हेपेटाइटिस का भी है, डायबिटीज का भी है, ब्लड प्रेशर का भी है। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोबेल प्राइज नहीं तो उन जीतता। साहब ने लेकिन वो बातों में जाते हैं। कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया क्या फिर? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अताई वाले हैं, उनको पास तो कोरोना का भी इलाज आ गया। बल्कि मैंने एक ऐड देखा, उसमें लिखा था कोरोना की 5वीं जो शक्ल है उसका भी दरियाफ्त कर लिया। मैं तो यही सोच अच्छा। रहा था 5वीं शक्ल कौन सी आखिर। तो नहीं, ये तो सब ये लोगों चीजें बातों ऑब्वियसली में आ बड़ा जाते बड़ा हैं। चलिए। इंपॉर्टेंट आपने चीज को हाईलाइट किया है, इसको होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो रेशो ऊपर जा रहा है एक बार फिर, इसको कंट्रोल कैसे होना चाहिए? क्या लॉकडाउन ही इसका आखिरी हल है? देखिए एक तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ना, ये लेबोरेटरियों का चक्कर और ये दूसरे मसाइल के अलावा अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे और लोग अपने रोजमर्रा के हालात जिस तरह पहले होते थे कोविड से पहले उस तरह चलेंगे, तो फिर इकोनॉमी के ऊपर लॉकडाउन ही लगेगा और उसके माइक्रो लॉकडाउन लगेंगे, उसकी तो आवाम खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। आई थिंक एनसीओसी और फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो बहुत अच्छे रूल्स बना रही है। उससे उनका कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन लगाने का, बल्कि नुकसान है। मैं कहूंगा कि बस हम सबको भी ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, गैर जरूरी बाहर नहीं निकलना और हाथ बार बार साफ करना, नाक को, आंखों को और मुंह से ये बीमारी एंटर होती है, ख्याल रखना। आई थिंक ये सबको याद है, बस हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के जो गवर्नमेंट ने फैसला किया, एनसीओसी ने फैसला किया कि स्कूलों को भी खोल दिया गया है, मार्केट्स को भी खोल दिया गया है, और फिर उसके बाद दीगर जो इदारे हैं उनको भी पूरी अटेंडेंस के साथ, पूरे अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई है? क्या ये असरअंदाज हो सकती हैं चीज़ें कोरोना वायरस को बढ़ाने के लिए? देखिए ये सही वक्त पे इन्होंने फैसला किया था स्कूल्स खोलने का, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी काफी नुकसान हो रहा है। और दायरे के जो इंटरनेट पे वो लोग पढ़ते हैं उसमें इतनी ज्यादा उनको कम्युनिकेशन का चैलेंज आ रहा है, लोग आदी नहीं थे। तो ये करना तो जरूरी था एक तरह से, और स्कूल ओनर्स को भी बड़ा प्रेशर था, उनको भी लॉस हो रहा था, स्टूडेंट्स को भी लॉस हो रहा था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने कहा है उसके साथ एक जो जरूरी शिक थी वो ये थी कि एसओपीज का ख्याल रखा जाए। अब लोगों ने वो एसओपी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर बाद में फिर बंद हो जाएंगे, फिर सबके लिए परेशानी हो जाएगी। तो अच्छा। आवाम खुद कसूरवार होगी। अच्छा, अभी 18 साल से कम उम्र अगर बच्चों की बात आ जाए तो अभी हमने देखा वो रुझान इतना ज्यादा नहीं है वैक्सीन लगने का। आप क्या समझते हैं, कम उम्र बच्चों के लिए कब तक वैक्सीन के मराहिल जो है वो आ जाएंगे और कब तक इजाजत दी जाएगी? नहीं, इजाजत तो दी जा चुकी है। पहले 15 से 18 वालों को फाइजर की वैक्सीन लग रही थी, अब तो 12 से ऊपर के बच्चों को लगना शुरू हो गई है। और मैं आपको बात बताऊं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो बच्चों का रियली जो एक तो स्कूल भी एक बिजनेस बन गया ना कुछ, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल वैक्सीनेशन लगा रही है। हमारी डॉक्टर ईसा की लैब की टीम्स भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है स्कूल में, और ऐसे स्कूल लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन और उनको लग भी रही है। तो लेकिन ये कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, मैं बताऊं, बहुत जबरदस्त काम किया है एनसीओसी ने कि सबको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। अब कुछ दिन में तो कराची एयरपोर्ट पे भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगी लोगों को, क्योंकि पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कि उनको वैक्सीनेशन ना हो। और इसमें जो एयरपोर्ट के जो मैनेजर हैं, जो सीईओ होते हैं एयरपोर्ट के, इमरान खान साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों को उजागर करने में। तो आई थिंक सब लोग एंटर हो रहे हैं।
वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। मैं एक आपको एक बात बताता चलूं, लेकिन ये बच्चों में सिर्फ वैक्सीनेशन का ना ले जाने का रुझान नहीं है, ये बड़ों में ज्यादा है। आपको पता है पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जो मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, जो मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अगर कभी किसी ने ये नहीं पूछा मुझसे कि वैक्सीन लगाने से हमारे फालिज का अटैक हो सकता है, तो ये होता नहीं है, या दिल की धड़कनें बंद हो सकती हैं, या गुर्दे फेल हो सकते हैं, या जिगर फेल हो सकता है, कभी भी कोई चीज पाकिस्तानी कौम को परेशान नहीं करती। लेकिन अगर ये र्यूमर फैल जाए, जो कि र्यूमर है कि इससे बच्चे नहीं पैदा हो सकते, तो सब परेशान हो जाते हैं और इस वजह से वो वैक्सीन नहीं लगा रहे। तो ये बड़ी हैरत अंगेज हाँ। बात है, और ये दुनिया ने वैक्सीनेशन लगवाई है और मैंने भी अपने बच्चों को लगवाई है। आई थिंक ये वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ी ढाल है। अगर वैक्सीनेशन सब करा लेंगे तो ये, अगर 60 से ज्यादा फीसद लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे और दोनों डोजेस की बात हो रही है, तो ये वैसे ही हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। इसकी आखिरी रोकथाम जो कोविड का होना है वो इस वैक्सीनेशन से ही हो सकता है। तो और थोड़ा सा अभी फिलहाल एसओपीज का ख्याल रखते हुए देखिए, बात सारी आती है कि वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट कर रहा है। अभी दुनिया में 35,000 से ज्यादा टाइम ये म्यूटेट कर चुका है, और इसका ये वायरस शक्लें बदलता रहेगा। तो वैसे भी एसओपी का ख्याल रखने से बीमारियां और दूसरी बीमारियां भी कम होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही मुनफरिद कुछ बातें सामने आई हैं, जो इंकशाफात सामने आए हैं। एक तो अताई लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से कि जो ट्रैवलिंग के लिए पीसीआर टेस्ट ज़रूरी होता है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घपले किए जा रहे हैं। तो सरकारी तौर पर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये जो एक मिथ है या फिर एक ह्यूमर फैल जाता है कि वैक्सीन लगवाने से बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। इन तमाम चीज़ों को परे रख कर और पसे पुश रख कर आपने वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। इस चीज़ को एडमिट करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि वैक्सीनेशन ही अब लास्ट हल है। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज उसको भी शामिल करेंगे।